हमने जब स्टार्ट किया था तो हमारे पास एक ही न्यूक्लियस था, और इस एक न्यूक्लियस से बेटा हम कहाँ पर पहुँच गए? इस एक न्यूक्लियस से अब हम 2 न्यूक्लियस पर पहुँच गए हैं। दैट मीन्स कैरियोकाइनेसिस हो चुकी है मैम। अब बस साइटोकाइनेसिस बचा है मैम, जो कि साइटोकाइनेसिस अगली क्लास में करेंगे। पेरेंट सेल है, मान लो ये पेरेंट सेल बेटा हैप्लॉइड है। मान लो अगर ये हैप्लॉइड है और स्टार्टिंग में बेटा आपको पता है इसके पास एक ही न्यूक्लियस है, जैसा कि आप देख सकते हो, और इसके पास एक ही सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल है। एक ही सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल है। ये सबसे पहले किस में जाएगी? इंटरफेज में। इंटरफेज में सबसे पहले इसकी मुलाकात किससे होगी? जीवन से। जीवन में क्रोमोसोम रिलेटेड कोई चेंजेस होते हैं? नहीं होते हैं। तो देखो N का N ही रहा, C का C ही रहा। जब सेम सेल बेटा S फेज में जाती है तो ये क्या बन गया है? रेप्लिकेशन। कंटेंट बेटा 2C हो गया है, क्योंकि क्रोमैटिड डबल कर गए हैं। पहले एक क्रोमैटिड था, अब 2 क्रोमैटिड है, कल पढ़ाया था। बट क्रोमोसोम अभी भी क्या है बेटा? क्रोमोसोम अभी भी एक ही है, इसीलिए N। नंबर चेंज नहीं होता, कंटेंट बस डबल हो गया है। यही सेम फिर किस में चली जाएगी? G2 में, N2C। एक यहाँ पर देखो नोट पॉइंट लिखा हुआ है कि G1, S और G2 में क्रोमोसोम ऐसे नहीं दिखता, वो क्रोमैटिन के रूप में होता है। आपको समझाने के लिए ऐसा ड्रॉ किया है, डिस्क्लेमर है, पहले ही दे दिया है बेटा। यहाँ पर भी उलझन होती है, उलझे हुए होते हैं, बट उलझे हुए में मैं कैसे आपको क्रोमैटिड का नंबर समझाऊं? क्रोमैटिड के नंबर से क्वेश्चन आता है ना, तो इसलिए मैंने उसको सुलझा करके आपको एक्सप्लेन किया है। लेकिन यहाँ पर लिख भी दिया है एक नोट पॉइंट में कि ऐसा दिखता नहीं। अब यही सेम सेल किस में चली जाएगी? प्रोफेज में चली जाएगी। आप देखो मैंने सेंट्रोसोम सेंट्रियोल S में डबल कर दिया है, क्योंकि डबल हो जाते हैं। अब देखो प्रोफेज में पहले ये ऊन के गोले की तरह है, मतलब क्रोमैटिन काफी ज्यादा इंटरट्विन्ड है, काफी ज्यादा टैंगल्ड है, उलझे पड़े हुए हैं। स्पिंडल फाइबर बनना शुरू हो गया है। ये वाला सेंट्रोसोम यहाँ जाएगा, ये वाला सेंट्रोसोम यहाँ जाएगा। इसके बाद लेट प्रोफेज आएगा, ठीक है। लेट प्रोफेज में क्या होता है बेटा? आप ये देखो, न्यूक्लियर एनवेलप टूटना शुरू हो जाता है, और अब आपको अनटैंगल्ड डीएनए दिखाई दे रहा है। थोड़ा हमने सुलझा दिया ना, तह लगा दिया है। अनटैंगल्ड डीएनए थोड़ा आपको दिखना शुरू हो गया है। जैसे जैसे सेल किस में जाएगा? मेटाफेज में। देखो मेटाफेज में न्यूक्लियर एनवेलप बिल्कुल टूट चुका है ना, और क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में आ गया है। मेटाफेज की खास बात है कि क्रोमोसोम जितने भी हों सबके सब सेंटर पर आ जाते हैं। मेटाफेज की खास बात है बेटा, क्रोमोसोम काइनेटोकोर से चिपक जाते हैं, ठीक है। और एस्टर वेस्टर सब इसमें दिखने लगेगा, लेकिन पूरा का पूरा स्पिंडल फाइबर मेटाफेज में बन के तैयार होता है। सेंट्रोसोम सेंट्रियोल पोल्स यहाँ पर पहुंचते हैं। अगला स्टेज क्या होगा? देखो क्रोमैटिड सेपरेट कर गए, सेपरेशन हो गई। अब ये वाला क्रोमैटिड एक पोल पे, दूसरा वाला क्रोमैटिड दूसरे पोल पे, ठीक है। अब इसमें मैंने साइटोकाइनेसिस दिखा दिया है बेटा, मैंने इसमें साइटोकाइनेसिस दिखा दिया है, पढ़ाऊंगी अगले क्लास में। तो साइटोकाइनेसिस में होगा क्या बेटा? ये वाला अलग हो जाएगा, ये देखो, ये वाला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पहुँच गया, ये वाला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इस डॉटर सेल में पहुँच गया। तो इस कदर बेटा 2 डॉटर सेल बनते हैं। लेकिन ये साइटोकाइनेसिस कैसे होती है ये मैं आपको अगले क्लास अगले वीक समझाना था, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको ऐसे क्रोमैटिन के फॉर्म में नहीं दिखाया है। दिखा दूंगी तो सेपरेशन कैसे करूँगी, ठीक है। तो आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पर क्रोमैटिन नहीं दिखाया। हम सबको पता है अंत में क्रोमोसोम अपनी आइडेंटिटी लूज करके क्रोमैटिन के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है।
तो बेटा ये था रिवीजन डॉटर सेल। साइटोकाइनेसिस अभी बचा है बेटा, साइटोकाइनेसिस अगले थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ने में जान चली जाती है। ये देखो माइटोसिस है, हाँ ये देखो, ये अगले क्लास में पढ़ाऊंगी। आपने देखा है ना, छिपकली अपना पूंछ वापस से उगा लेती है, ये वापस से पूंछ को अपना रीजनरेट कर लेती है। कैसे करती होगी बेटा? माइटोसिस के थ्रू। माइटोसिस का काम होता है रिपेयर एंड रीजनरेट करना, ठीक है। ये देखो, ये अगले क्लास में पढ़ाऊंगी। ये देखो मस्त पूंछ उगा लिया इसने। हम ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते मैम। हम ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो हम पढ़ेंगे कैसे ये डॉटर न्यूक्लियाई बन रही है, ये हमने, और वो डॉटर न्यूक्लियाई बेटा फिर कैसे डॉटर सेल बना रही है। तो आप देख सकते हो माइटोसिस के दो फेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। साइटोकाइनेसिस में अल्टीमेटली एक सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। देखो डिवाइड हो गया ना। ये टॉपिक हम वैसे अगले क्लास में पढ़ेंगे। अब ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना। सबसे पहले सेल इंटरफेज में जाएगा, प्रिपेयर करेगा, तभी वो नेक्स्ट स्टेज में बढ़ पाएगा। ये देखो, ये देखो, अब देखा, ध्यान से देखा क्या हुआ है। आपने देखा डीएनए का कंटेंट बढ़ गया है। ये देखना, ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखने वाली बात है। अभी तुम्हें इतने धागे दिखाई दे रहे हैं ना, अभी तुम्हें थोड़े से नंबर धागे के ज्यादा दिखाई देंगे। ये देखो, देखा क्यों नंबर ज्यादा हुआ? बिकॉज रेप्लिकेशन होती है डीएनए की। कहां पर? इंटरफेस में। ये जो ऑक्टापस जैसा दिखाई दे रहा है, ये ऑक्टापस नहीं है, ये सेंट्रोसोम सेंट्रियोल है। इंटरफेस में दो हो जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। अब आ गए हैं ये प्रोफेज में, इन्होंने ज्यादा आपको पढ़ाया नहीं। अब देखो, आपको प्रोफेज में अभी क्रोमैटिन दिखाई दे रहा है, यही क्रोमैटिन क्रोमोसोम बनाएगा। और अगर आप देखोगे अभी आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है, न्यूक्लियोलस दिखाई दे रहा है, ये सब टूट जाएगा प्रोफेज के अंत में। ये देखो, ये देखो, क्रोमैटिन कंडेंस हो गया, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन टू फॉर्म क्रोमोसोम। देख रहे हो? तो क्रोमोसोम आपको दिख जाता है प्रोफेज में, ये प्रोफेज ही चल रहा है, ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या किया, अब देखो इन्होंने क्या किया, ध्यान से देखते जाना। इन्होंने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तोड़ दी है, क्योंकि प्रोफेज में टूटना शुरू हो जाती है। और जब कंप्लीटली टूट जाती, देखो टूट गई ना, ये किस में चली गई है? मेटाफेज में। ये जो सेंट्रोसोम सेंट्रियोल है, ये पोल्स पर जाएंगे, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। देखो बिल्कुल ओवरलैपिंग है, पता नहीं चलेगा आपको कौन सी चीजें कब खत्म और कब शुरू हो रही हैं। ये देखो सेंट्रोसोम सेंट्रियोल, देख सकते हो आप। ये देखो, ये देखो स्पिंडल फाइबर बन रहे हैं। ये सब कुछ प्रोफेज में हो गया था। अब देखना, ये 3D डायग्राम है, ध्यान से देखना, दिस इज 3D डायग्राम। ये देखो, ये सारे क्रोमोसोम हैं जिसमें दो क्रोमैटिड्स दिखाई दे रहे हैं, और ये ऑरेंज वाला क्या है बेटा? काइनेटोकोर है, ठीक है। अब इसी काइनेटोकोर से आकर के कौन चिपकेगा? स्पिंडल फाइबर। इट्स अ 3D डायग्राम, इमेजिन करना 3D में। ये देखो, ये देखो। अब क्रोमोसोम क्या करेंगे? मेटाफेज में आ गया है, तो देखो सारे के सारे क्रोमोसोम्स बेटा बीचों बीच आ जाते हैं। ये 3D है, ये सारे के सारे बीच में ही है, सेंटर पर है, 3D में दिखाया हुआ है। और देखो क्या हुआ, ये जो पीला कलर का है, ये स्पिंडल फाइबर है। ये स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से चिपक गया है, ये इसी स्टेज में होता है, ठीक है। ये इसी स्टेज में होता है, ये देख लो। ये हर क्रोमोसोम को दिखा रहे हैं, देखो। अब नेक्स्ट क्या होगा? एनाफेज होगा। एनाफेज में ये जो चिपके हुए हैं वो सेपरेट कर जाएंगे। ये देखो सेपरेट, यस वेरी गुड। ये देखो सेपरेट कर गए, और ये सेपरेटेड क्रोमैटिड्स फिर पोल्स पर जाएंगे। चलो देखो पोल्स पर जाएंगे, ये देखो दे आर मूविंग टू द पोल्स। और जैसे ही देखो पोल्स पर जा रहे हैं, आपको शेप दिखाई दे रही है। इसलिए शेप पढ़ने के लिए सबसे अच्छा एनाफेज होता है।
अब जब रस्सी इनको खींचेगी तो देखना रस्सी की लेंथ धीरे धीरे छोटी हो रही है, देखना रस्सी की लेंथ धीरे धीरे छोटी हो रही है, देखो छोटी होती जा रही है, देखो 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 छोटी होती जा रही है, हो रही है ना छोटी। एक समय आएगा बेटा, ये वाले सारे क्रोमैटिड इस पोल पे चले जाएंगे और ये वाले सारे क्रोमैटिड इस पोल पर चले जाएंगे, देखो। और जब ऐसा होगा तो टेलोफेज शुरू हो जाएगी। अब टेलोफेज की क्या खास बात है, 3D व्यू में थोड़ा उल्टा करके दिखा रहे हैं, ये देखो पूरा तुम्हें हर तरफ से इमेज देने की कोशिश कर रहे हैं। अब जैसे ही ये क्रोमोसोम पोल्स पर आ गया है, ये अपनी आइडेंटिटी लूज कर देगा, इंडिविजुअलिटी लूज कर देगा, वो क्रोमैटिन के फॉर्म में आ जाएगा, देखो ये देखो क्रोमैटिन के फॉर्म में आ जाएगा, ये देखो आ गया आ गया आ गया, ये देखो आ गया ना क्रोमैटिन के फॉर्म में आ गया। ये वाला क्रोमैटिन सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये वाला क्रोमैटिन गेट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एक ही सेल है, एक ही सेल है, बट न्यूक्लियस देखो दो हैं, इसको हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। प्रोसेस चाहो तो देख लो, बट पढ़ाऊंगी अगले क्लास में। ये देखो धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा देख लो, धीरे धीरे क्या होगा देखो, टूट रही है और अल्टीमेटली क्या होगा बेटा, फरो बनेगी, फरो गड्ढा गहरा होता जाएगा और 2 डॉटर सेल आ जाएगी। तो दिस वॉज, मैं एक और एनिमेशन लेकर के आई थी।